Hello बच्चों, let's read the question and the question says that a ray of light traveling in air is incident on a parallel sided glass slab or rectangular glass slab. Draw a ray diagram indicating the change in its path in glass. तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि ट्रैवल करती है एयर में और इंसिडेंट करती है एक पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब पे या फिर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे, हमें उसका यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाना है। तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए अब यहाँ पर हम रे डायग्राम बना लेते हैं। जैसा कि हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, या फिर इसे हम पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब भी कह सकते हैं। पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ये हमारे पास। और ये जो है ये एक डेंसर मीडियम है। और हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम है वो है हमारे पास एयर। और जैसा कि हम जानते हैं कि एयर जो होता है एक रेयरर मीडियम है। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है एयर में, इंसिडेंट करती है पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब पे। मींस कुछ इस तरह से वो इंसिडेंट करती है इस पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल बनेगी। पहले एक नॉर्मल कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगी। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमारे पास नॉर्मल बनेगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर ये बीम ऑफ लाइट जो है डायरेक्ट जाती है, अगर हमारे पास जो सेकंड मीडियम है वो ग्लास ना होकर एयर होता तो ये बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाती। बट जैसा कि अब हम जानते हैं कि जो सेकंड मीडियम है हमारा ये एक डेंसर मीडियम है और ये ग्लास स्लैब है। तो जो हमारी ये जो बीम ऑफ लाइट है, जो रे ऑफ लाइट है, वो क्या होगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी कुछ इस तरह से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी लाइट एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो यहाँ पर जो ये हमारा एंगल होगा ये होगा एंगल आई। ये एंगल होगा हमारा एंगल आर। इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे कहेंगे आर को हम यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये होगा हमारा नॉर्मल। और ये जो है ये लाइट एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास स्लैब, यहाँ पर एयर टू ग्लास स्लैब ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस कंडीशन में कि जो बीम रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट जो है रे ऑफ लाइट बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल के तरफ बैंड कर जाएगी। यहाँ पर इस केस में वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड कर जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।